तमाम समान विचारधारा वाले दलों से हम गठबंधन भी करेंगे, रास्ते खुले हैं कांग्रेस भाजपा को छोड़ के। और तो सर इन दो से क्या एलर्जी है? आप दो से क्या एलर्जी है? इनसे तो इन्होंने राजस्थान को लूटा है ना जम के, तो हम तमाम 200 सीटों में उम्मीदवार उतारेंगे। तो आप ज्यादा मौका देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा, साथ ही साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कई जनाधार वाले नेता जी जिनको तवज्जो नहीं मिल रही और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन भी करना चाहते हैं। स्वच्छ छवि के जो लोग हैं, जी जी वो आपराधिक छवि जिनकी नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे, ऐसे लोगों को भी आरएलपी पार्टी के अंदर शामिल करेंगे। आप देखिए, किसानों के मामले में सत्ता छोड़ के सड़क पर आए, तो आरएलपी दिल्ली में भी विपक्षी भूमिका निभा रही है और राजस्थान में भी विपक्षी भूमिका निभा रही है। निश्चित रूप जो इस बार पहली बार वोट करेंगे वो किस दिशा में जाएं? और बदलाव की अगर कोई परिभाषा है तो नौजवान है। नौजवान अगर हमारा साथ जुड़ा तो निश्चित सरकार हमारी बनेगी। नौजवानों से अपील करूंगा कि पहला वोट पारदर्शी, स्वच्छ और जो भ्रष्टाचार का खात्मा करे, उस पार्टी को आपको देना जो आपकी खुद की युवाओं की पार्टी। नमस्कार साथियों, काफी दिनों से ये चर्चाएं तेज हो रही हैं कि क्या आरएलपी गठबंधन करेगी या फिर अपने खुद के पूरे 200 विधानसभाओं में कैंडिडेट उतारेगी। इसको लेकर लोग काफी ज्यादा कयास लगा रहे थे और जैसे ही मोदी जी का जो नागौर का दौरा था वो स्थगित हुआ, उसके बाद में ये चर्चाएं और गर्म हो गई। तो क्यों ना हम आपको लेके चलते हैं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के पास और जानते हैं आपके हर एक सवाल का जवाब उन्हीं की जुबानी से कि क्या आखिर में आरएलपी गठबंधन करेगी तो कौन से दलों के साथ करेगी, और अगर गठबंधन नहीं करेगी तो क्या कितनी सीटों पर वो कैंडिडेट उतारेगी। 24 आज हनुमान जी बेनीवाल हमारे साथ। जी, मैं जानना चाहूंगा कि आरएलपी को लेकर जैसे अभी मैं सचिन पायलट की बात करूं कि उन्होंने एक अपने हाथ पीछे खींचे हैं कि थर्ड फ्रंट यहां पे सक्सेस नहीं है राजस्थान के अंदर। आरएलपी इस बार के विधानसभा चुनाव में कितने कैंडिडेट्स उतारे, कौन कौन सी सीटों से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, राजस्थान के अंदर हमने पिछली बार भी 57 उम्मीदवार लड़ाए जी, और जितने भी बाई इलेक्शन में हम लड़े, पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, हमें इस बात की खुशी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का पहला मान्यता प्राप्त दल है, पहली प्रादेशिक पार्टी है जी, जिसको राजस्थान में मान्यता मिली और हमारा कारवां बढ़ता गया। 3 एमएलए से 1 एमपी, 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी चेयरमैन, कई पार्षद बने राजस्थान के अंदर। और उपचुनाव के अंदर हमने मेवाड़ से लेके मारवाड़ के जिस इलाके में 18 में हमने वोट लिए, शेखावटी में लिए, कोटपुतली से लेके जयपुर जिले के अंदर वोट लिए। और जो नौजवान वोट इस बार बढ़ा है राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन की हमने बात कही थी, तमाम समान विचारधारा वाले दलों से हम गठबंधन भी करेंगे, रास्ते खुले हैं कांग्रेस भाजपा को छोड़ के। और तो सर इन दो से क्या एलर्जी है? आप दो से क्या एलर्जी है? इनसे तो इन्होंने राजस्थान को लूटा है ना, जम के लूटा, कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी ने लूटा, रोज पेपर लीक हो रहा है। आरपीएससी संदेह के घेरे के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, जिस तरह लूट, डकैती, अपराध, बलात्कार, हत्याएं हो रही राजस्थान के अंदर, 23वें पायदान से 1 नंबर पे अपराध के अंदर आ गए। जिस तरह बजरी माफिया राजस्थान में हावी है, सरकार बजरी माफिया की गोद के अंदर बैठी है। वसुंधरा गहलोत का गठबंधन राजस्थान के अंदर 22-23 साल से, ये आरोप में हमेशा लगाता था। गहलोत खुद ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। ये एलर्जी राजस्थान के नौजवानों को इस बार दोनों दलों से, वो अपनी खुद की पार्टी खड़ा करना चाहता नौजवान, जहाँ डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, कर्ज मुक्त किसान हो, कानून का राज हो, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। ये व्यवस्था राजस्थान का नौजवान चाहता है। नौजवान इस बार बड़ा बदलाव करेगा और गठबंधन अगर नहीं होता हमारा अन्य दलों से, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के, तो हम तमाम 200 सीटों में उम्मीदवार उतारेंगे। रेडी है इस बार मामला। ये पूरा श्योर करना चाहते हैं आपकी 200 पूरा उतारेंगे जब 100%? जी बिल्कुल। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो, और अगर गठबंधन हुआ तो ट्राइबल बेल्ट के अंदर जिस पार्टी का प्रभाव है, बीएसपी है, दूसरे अन्य दल जो हमारे समान विचारधारा के, उनसे हम गठबंधन के प्रयास करें। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरएलपी जो है नए चेहरों को कितना इंपॉर्टेंस मानती है, क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं बहुत सारे यूथ जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या जितने ज़्यादातर कैंडिडेट होंगे वो किस लेवल के होंगे? क्या यूथ को आप ज़्यादा मौका देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा, साथ ही साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कई जनाधार वाले नेता जी जिनको तवज्जो नहीं मिल रही और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन भी करना चाहते हैं। स्वच्छ छवि के जो लोग हैं, जी जी, वो आपराधिक छवि जिनकी नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे, ऐसे लोगों को भी आरएलपी पार्टी के अंदर शामिल करेंगे। आप देखिए कि जून महीने के अंदर जो हमारी 8-9 रैलियाँ, अल्लाह बोल और जनों रैलियाँ हो रही, तो जिस तरह नौजवान उमड़ रहा है, सर्व समाज 36 कौम जिस तरह उमड़ रही, कोलाइत की कल रैलियाँ रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। जिस तरह माफिया के अंदर खोप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पैदा हुआ है,
भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल यहाँ सोई हुई थी, विपक्षी भूमिका निभा रही थी, आरएलपी सड़क से सदन में लड़ रही थी, और दिल्ली में ईआरसीपी से लेकर तमाम मुद्दे, चाहे लंपी का हो, कोविड का हो, चाहे आपका टिड्डी का मामला हो, पेट्रोल डीजल की दरें कम करने की बात हो, अग्निपथ हो नौजवानों का, जिसपे अगर कोई लड़ रहा है लोकसभा लेके जोधपुर में 2 लाख जवानों के लिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करे, किसानों के मामले में सत्ता छोड़ के सड़क पर आए, तो आरएलपी दिल्ली में भी विपक्षी भूमिका निभा रही है और राजस्थान में भी विपक्षी भूमिका निभा रही है। निश्चित रूप से लड़ाई हमने लड़ी, उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा देगी राजस्थान के अंदर। सर, जाट मुख्यमंत्री का अगर अपन बात करें, सबसे ज्यादा चर्चा इसी पे होती है कि आखिर में क्यों जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा, और जब आरएलपी किसी भी तरीके से कहां से भी अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो भी लोग, आप सर्व समाज की बात करते हैं लेकिन ठप्पा लगा देते हैं कि जाट, सिर्फ जाट को मौका दिया जा रहा है, जाट को बढ़ावा दिया। क्या कहना चाहते हैं, कितना उन लोगों को आप जवाब देना चाहते हैं कि वास्तव में जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो सबको मौका देगी, बराबर मौका देगी, और सब आपके लिए समान? देखिए, 18 के चुनाव के अंदर बीएसपी जो दलितों की पार्टी कहलाती, बहुजन समाज पार्टी, वो एक भी दलित को विधायक नहीं बना पाई। आरएलपी के अंदर 3 विधायक हम जीते थे, जिनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक है, मेड़ता और गोपालगढ़। हमारा प्रदेश भी शेड्यूल कास्ट से आता है। हमने 9 मुसलमान, 13 मेघवाल, बाबरी समाज, नाइक समाज, तमाम समाजों को टिकट दिए। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, गुजर, मीणा, यादव, तमाम जातियों को टिकट दिए। कोटपुतली, आसींद और चोमू के अंदर आप देखोगे कि यादव को जाटों ने वोट डाले। यहाँ आपके आरएलपी के अंदर जाट गुजर का गठबंधन हुआ, कोटपुतली के अंदर जाट गुजरों ने आसींद में एक साथ वोट डाला। ये तमाम जगहों पे हुआ, वोट ट्रांसफर हुआ। और 23 के अंदर सर्व समाज हमारे साथ जुड़ा, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है। टोल मुक्त की कोई बात करता है, फ्री बिजली करता है, कोई कर्ज मुक्त किसान की बात करता है, भ्रष्टाचार भय मुक्त राजस्थान की बात करता है, बढ़ते अपराधों की चिंता कोई करता है। आम आदमी की लड़त व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, लूट खसोट बंद हो, आम आदमी को राहत मिले, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम भ्रष्ट नेताओं को सलाखों के पीछे कौन डाल सकता है, ये उम्मीद भी लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से ही कर रहे हैं। चाहे गैंगस्टर की जो गैंगवार की घटनाएं बढ़ी, जिस तरह गैंग माफिया हावी हुआ, माफिया को सबक सिखाने का काम भी अगर किसी ने किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, राजस्थान के जवानों को बहुत बड़ा भरोसा है, सर्व समाज को भरोसा है कि हम इस बार आरएलपी के अंदर जुड़ के इन पार्टियों का दिमाग ठीक करेंगे राजस्थान में। सर, मैं जैसे आपने पेपर की लीक की बात करी, 20 में से 19 पेपर यहाँ पे लीक हुए हैं। युवाओं को बड़ा निराशा इस कार्यकाल से मिली, चाहे वो बीजेपी का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो। अभी आप कह रहे हैं कि युवाओं को हम मौका भी देंगे, और साथ साथ में मैं उन लोगों के लिए मैसेज जो इस बार पहली बार वोट करेंगे वो किस दिशा में जाएं, बेनीवाल साहब की तरफ से उनको क्या मैसेज है? देखिए, नौजवानों ने हमेशा जो भी क्रांति हुई देश के अंदर, इतिहास उठा के देखें, तांत्या टोपे, भगत सिंह, मंगल पांडे से लेकर जो हमारे जवान लड़े और उसकी वजह से देश आज़ाद हुआ। कहने को तो दूसरी बातें कही जाए, लेकिन अगर ये लोग नहीं लड़ते, शुरुआत नहीं करते, अपने प्राण न्यौछावर नहीं करते, तो देश आज़ाद होने में 100 साल और लग जाते। हर मामले में युवाओं ने बदलाव किया। इस बार राजस्थान का जो नया मतदाता है, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो मतदाता आरएलपी को मतदान करें। आरएलपी उनकी खुद की पार्टी है। मुश्किल से मैंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के झंडे लोगों के हाथ से छुड़ा के उनका खुद का झंडा, जवानों के संघर्ष का जो झंडा था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, वो इनके हाथ में थमाया। मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि आपका भविष्य सुरक्षित होगा राजस्थान के अंदर। जो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। आरपीएससी जैसी संस्थाएं ये अगर जांच भी नहीं करा रहे हैं तो भी अगर हम सरकार के अंदर आए तो निश्चित रूप से जांचें भी होंगी, लोग सलाखों के पीछे होंगे। युवाओं से बहुत बड़ी उम्मीद है। युवाओं की पार्टी अगर कोई तो आरएलपी है। जय जवान जय किसान के नारे के साथ हमने गठन किया, और युवाओं के लिए अगर देश के अंदर कोई लड़ रहा, चाहे अग्निपथ की योजना हो, सेना को ठेके पर दिया, या दूसरे मामले हो, तो आरएलपी लड़ते हुए युवाओं के लिए नजर आ रही है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ और सर्व समाज के खिलाफ। और नौजवानों को नशे से मुक्त एक संदेश ये दूंगा कि नौजवान जो नशे का आदी हो रहा है वो नशा छोड़े। नौजवान एक ही चीज़ का ध्यान रखे, हमें आगे बढ़ना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, और हमें बुलंदी और ऊंचाइयों को छूना है। संघर्ष से सब कुछ जायज़ है। देखिए, एक मैं व्यक्ति हूँ जो विपरीत परिस्थितियों में लड़के पार्टी भी बनाई, संघर्ष किया, और उसी का परिणाम है कि आज चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे पहलवान जो किसान के बेटे बेटियां धरने पे बैठे, तभी पुकार सब लोगों ने कर दी कि हनुमान जी आप जाओ। देश का पहला एमपी था, वहाँ गया। उसके बाद बाकी लोगों ने बयान चालू किए। लोकसभा जो नई बनी उसके उद्घाटन में शामिल नहीं हुआ, पहलवान बेटियों के समर्थन के अंदर। मैंने राजस्थान के अंदर प्रदर्शन भी एक दिन करवाए थे। नौजवानों से मेरी अपील रहेगी कि आपका पहला वोट है वो भ्रष्टाचारियों के खाते में नहीं जाए। नौजवान
हर क्रांति का नायक नौजवान रहा है और बदलाव की अगर कोई परिभाषा है तो नौजवान है। नौजवान अगर हमारा साथ जुड़ा तो निश्चित सरकार हमारी बनेगी। नौजवानों से अपील करूंगा कि पहला वोट पारदर्शी, स्वच्छ और जो भ्रष्टाचार का खात्मा करे उस पार्टी को आपको देना, जो आपकी खुद की युवाओं की पार्टी है, जो राजस्थान मूल की पार्टी है, जिस पार्टी को राजस्थान के जवानों ने, किसानों ने मिलकर बनाया, उसी पार्टी को आपको चुनना चाहिए। मेरा युवाओं को एक संदेश है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ ये रहती कि गठबंधन वाली चीज़ों पे बात करें या पार्टी जो है कितने सीटों पे लड़ेगी, तो आज आपको ये सारा स्पष्ट हो गया होगा। देखते रहिएगा न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।